हेलो फ्यूचर बैंकर्स, माय नेम इज पूजा अग्रवाल एंड वेलकम टू बैंकिंग टाइटन्स। तो आज मैं आप लोगों के लेके आई हूँ नॉन पजल। नॉन पजल क्या होता है? जैसे इनइक्वालिटी, सिलोजिज्म, चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग, स्टेटमेंट बेस्ड पर क्वेश्चन होते हैं जिसमें फर्स्ट ट्रू सेकंड ट्रू वैसा क्वेश्चन होता है, इधर और बोथ वाला, और कोडिंग डिकोडिंग एंड जो अल्फाबेट सीरीज होती है, डिजिट वाला होता है। सब में जो पजल के अलावा जो भी टॉपिक होते हैं आ सकते हैं आपके प्री एग्जाम में, वो मैं सारा लेके आई हूँ। चाहे इजी क्वेश्चन आए चाहे हार्ड क्वेश्चन आए, दोनों मैंने कवर किए हैं। ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसमें ज्वाइन हो सकते हो। इसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगी क्लासेस की, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं वो मिल जाएंगे, स्ट्रेटजी एंड गाइडेंस। जैसे प्री को एग्जाम आ रहा है अभी आपका आईबीपीएस पीओ प्री का, तो इसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, पहले कुछ पजल अटेम्प्ट करें या पहले मिसलेनियस अटेम्प्ट करें, तो वो मैं हमेशा गाइड करती हूँ। संडे को, एवरी संडे को लाइव सेशन होता है, इसमें मैं बताती हूँ कि कैसे क्या करना है। आप लोगों के कोई भी डाउट हो प्रिपरेशन से रिलेटेड, तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हो और डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, और क्लासेस एंड वीडियो, जैसे मेरा प्रो बैंकर्स इनसाइट पर भी वीडियोस जा रहे हैं एंड बैंकिंग टाइटन्स पर भी वीडियोस जा रहे हैं, तो वो सारी लिंक्स हैं वो मैं विद इन जैसे वीडियोस अपलोड होता है उसकी 10 मिनट्स या 5 मिनट्स के बाद में इस टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देती हूँ लिंक, ताकि आप लोग विद इन टाइम लिमिट में उसको कर सको। ठीक है, और बैंकिंग एग्जाम जो भी अपडेट होती है, जैसे अभी एडमिट कार्ड आउट हुआ है, तो उसका आईबीपीएस पीओ प्री का एडमिट कार्ड आउट हुआ है, एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आउट हुआ है, या इंश्योरेंस के जो भी एनआईसीएल के हुआ है नोटिफिकेशन आउट, जो भी होता है बैंकिंग की सारी अपडेट आपको इसमें मिल जाएगी। तो आप प्रो बैंकर्स इनसाइट वन नेम से चैनल है, वहाँ पे सर्च ऑन टेलीग्राम पर सर्च कीजिए, आपको चैनल मिल जाएगा। ठीक है, चैनल मेरा ऐसा दिखता है, तो आप देख सकते हो। इसमें और भी बच्चे ऐड हैं जो आपको गाइड कर देंगे। अगर मैं नहीं हुई, एडमिन है जो ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं, वो भी आपको गाइड कर देंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है इनइक्वालिटी का, जल्दी से इसको करो। वीडियो को पॉज करके इसको पहले सॉल्व करो, फिर मेरा सॉल्यूशन देखो। जैसे 8 से 6 गए, 8 से 3 गए, 8 से 3 गए। ठीक है, और फिर 3 से 6 गए। 3 से 6 नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि यहाँ पर देखो दादाजी आ रहे हैं, यहाँ पर पापा आ रहे हैं, और फेस क्या है दोनों का डिफरेंट, एक इस तरफ एक इस तरफ। जब भी फेस डिफरेंट हो तब अपन का आंसर नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? आपने इनइक्वालिटी का बेसिक देखा होगा, उसमें मैंने बताया था जब घर में फाइट हो रही हो यहाँ पर, तो अपन बोल नहीं सकते इन दोनों के बीच में, है ना? तो इसका आंसर नहीं आएगा। 4 से 7 कैसे जा सकते हैं? 4 से 3 नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पर दादाजी और नाना जी दोनों आ रहे हैं, दोनों का डिफरेंट साइन है, तब नहीं आ सकता। ठीक है, 7 से 3 ही नहीं जा सकते, तो 3 से 7 कैसे जाएंगे? तो ये भी नहीं हो सकता। अब तीनों कंक्लूजन रॉन्ग हो गए अपने। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 4 7, और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 7 और 4। अब देखो ये दोनों सेम है। ठीक है, अल्फा डिजिट है जो है, ठीक है, ये दोनों सेम है। एलिमिनेट, और इसको देखो, ये वाला और ये वाला और ये वाला, 3 साइन आ रहे हैं। जब ये दोनों सेम हो और 3 साइन आए, तब क्या लगता है? आइदर और। क्या इसमें आइदर और लग रहा है? देखो 7 के आगे ये वाला साइन आ रहा है, 7 के आगे ये वाला साइन आ रहा है, और बराबर, मतलब इसका मतलब क्या होता है? इन दोनों को मिला के ये वाला बना है। ठीक है, तो ये बराबर वाला आ रहा है। हाँ, 3 साइन आ रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा? आइदर और। समझ में आ गया? ऐसे करना है। अगर 3 साइन नहीं आते हैं, या फिर ये जो दोनों सेम नहीं आते हैं, तब क्या लगेगा? नाइदर नॉर। या फिर ऐसा साइन आ जाते हैं, इसमें भी क्या लगेगा? नाइदर नॉर। क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है? एक ये वाला साइन आ रहा है, इन दोनों को मिला के ये वाले साइन आ रहे हैं, और इन दोनों को मिला के ये वाले साइन आ रहे हैं। तो इसमें कितने साइन आ रहे हैं? 4 साइन है, 2 बराबर के साइन आ रहे हैं, इसलिए नाइदर नॉर लगेगा। ठीक है, क्लियर?
अब सेकंड क्वेश्चन आप करो। आई से सी, आई से ए से सी, इसमें आई की तरफ आ रहे हैं, दादाजी फेस कर रहे हैं, सही है। ई से एफ, ई से ए, ई से ए ही नहीं जा सकते, दादाजी और नाना जी दोनों आ रहे हैं और डिफरेंट फेस करके बैठे हैं, तो इसका आंसर नहीं होगा। एच से जे, एच से ए और ए से जे, इसमें दादाजी आ रहे हैं और एच की तरफ, ये देखो कैसे हुआ, इसको मैं एक बार बता देती हूँ बेसिक से। एच से आई, आई से ए, अब ए से बड़ा वाला साइन है एफ और एफ से जे। अब देखो ये वाला यहाँ पर आ रहा है, एच की तरफ आ रहा है साइन, हाँ, तो ये ट्रू हो गया। जब आप कंफ्यूज हो जाते हो तो इसको ऐसे कर सकते हो सॉल्यूशन, जब आप प्रो हो जाओगे तब डायरेक्ट ऐसे कर लोगे, ठीक है। इसका आ रहा है फर्स्ट एंड थर्ड, बोथ फर्स्ट एंड थर्ड, क्लियर। नेक्स्ट, अब आता है सिलोजिज्म, जल्दी से करो। सम इंग्लैंड यूएसए, only a few Japan, England, no Japan is China, all USA can never be, can never be क्या होता है, सिलोजिज्म का आपने अगर बेसिक देखा है उसमें मैंने बताया कैन नेवर बी का मतलब होता है सम नॉट, या फिर कैन को अपन नेवर को एक बार कैंसिल कर दे, ऑल यूएसए कैन बी जापान, ऑल यूएसए कैन बी जापान, जा सकते हैं, हाँ जा सकते हैं, तो कैन नेवर भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग। आगे समझ में, या तो सम नॉट से करके देख लो या फिर नेवर को हटा दो और कैन भी करके देख लो, अगर कैन भी राइट आता है तो कैन नेवर भी क्या आ जाएगा, रॉन्ग, ठीक है। ओनली अ फ्यू का भी बता देती हूँ, ओनली अ फ्यू का मतलब होता है सम प्लस सम नॉट, जैसे ओनली अ फ्यू जापान इंग्लैंड, तो यहाँ पर जापान का छोटा सा क्रॉस लगा दो जिससे आपको पता चल जाएगा ओनली अ फ्यू का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सम इंग्लैंड इज नॉट चाइना, सम इंग्लैंड इज नॉट चाइना, ये वाले इंग्लैंड है चाइना के पास नहीं जाएंगे, तो ये सही है। सम जापान इज यूएसए इज पॉसिबिलिटी, सम जापान यूएसए इज पॉसिबिलिटी, हाँ जा सकते हैं, तो सेकंड एंड थर्ड इसका आ जाएगा ई, क्लियर। नेक्स्ट करो। सम एफ जी और ओनली फ्यू जे जी, ओनली फ्यू जे जी, ओनली फ्यू के छोटे से आगे क्रॉस लगा दो, नो जी इच एच, नो जी इच एच, ठीक है। तो सम जे, सम एच जे इज अ पॉसिबिलिटी, सम एच जे इज अ पॉसिबिलिटी, यस। ऑल एफ जे इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल एफ जे इज अ पॉसिबिलिटी, हाँ, क्योंकि अगर ओनली अ फ्यू का होता सम का तो ऑल जा सकता है, लेकिन ओनली फ्यू में पूरा नहीं जा सकता, ठीक है, ये वाला पर, तो इसमें ओनली फ्यू का नहीं लग रहा है इसलिए ऑल जाएगा। नो एफ इज जे, नो एफ इज जे नहीं पता, तो फर्स्ट और सेकंड इसका आ जाएगा ए, क्लियर। सिलोजिज्म को हमेशा इंग्लिश में प्रेफर किया करो, बाकी सारा हिंदी में कर सकते हो, लेकिन सिलोजिज्म ऐसा है जैसे ओनली फ्यू हुआ या फिर ओनली का कॉन्सेप्ट हुआ, उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। ओनली को अपन प्रत्येक भी बोल सकते हैं और कुछ केवल भी बोल सकते हैं, दोनों हिंदी में होते हैं, और प्रत्येक को ईच भी बोल सकते हैं, एवरी भी बोल सकते हैं, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो, तो इसको प्रेफर इंग्लिश में ही किया करो, ठीक है। नेक्स्ट आता है चाइनीज कोडिंग, इसको कैसे करते हैं मैं बताती हूँ, देखो शॉर्ट तरीका, यहाँ पर जाओ, केमिनिस्ट, केमिनिस्ट कहाँ है, ये रहा एक, और कहाँ है केमिनिस्ट, और कहीं नहीं है, ठीक है। तो 8 कहीं और दिख रहा है अपन को, 8 दिख रहा है तो ये तो नहीं होगा, 9 दिख रहा है कहीं, 9 नहीं दिख रहा है तो ये हो सकता है केमिनिस्ट का, 11 कहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, नहीं होगा, ये यहाँ पर दिख रहा है, 15 कहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है यहाँ, तो ये भी नहीं होगा, तो इसका केमिनिस्ट का आंसर हो जाएगा 9। 9 कहाँ आ रहा है, एक इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, ऐसे ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो आप, ठीक है। कंपाउडर, कंपाउडर ये रहा, और कहाँ है,
और कहीं नहीं है तो रुक जाता है। 23 कहीं है, हाँ ये नहीं होगा। 52 नहीं है, रुक जाते हैं। 11 है, नहीं होगा। 15 तो वैसे भी है, तो 52 और 58 हो जाएंगे। 52 और 58, इसका आंसर आ जाएगा सी। क्लियर? इसको ऐसे कर सकते हो चाइनीज कोडिंग को। ओके, पूरा सॉल्यूशन करने की नीड नहीं है। नेक्स्ट, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। ओके, दिए गए कथन में कितने ऐसे प्रतीक है जिनके ठीक पहले एक व्यंजन है? प्रतीक के ठीक पहले व्यंजन, ओके, और ठीक बाद एक संख्या है। ठीक बाद एक संख्या, 2 ले लो, ठीक है। तो प्रतीक से ठीक पहले व्यंजन आना चाहिए। प्रतीक से ठीक पहले व्यंजन आ रहा है और संख्या आ रहा है 1। प्रतीक से ठीक पहले व्यंजन और संख्या 2। प्रतीक से ठीक पहले व्यंजन और संख्या नहीं आ रहा। प्रतीक से ठीक पहले व्यंजन नहीं आ रहा। प्रतीक से ठीक पहले व्यंजन नहीं आ रहा है। प्रतीक से ठीक पहले व्यंजन और 3। प्रतीक से ठीक पहले व्यंजन और फिर ये 4। प्रतीक से ठीक पहले व्यंजन आ रहा है लेकिन संख्या नहीं आ रहा है। प्रतीक तो 1 2 3 4 4 आ रहा है इसका आंसर। ठीक है, इसको ऐसे कर सकते हो जिससे आपको देखो प्रतीक आ रहा है ना, उससे पहले व्यंजन देखना है, ये आ रहा है नहीं आ रहा है, कंफ्यूज नहीं होंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट, यदि सभी व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार तुरंत अगले अक्षर से बदल दिया जाए तो निम्नलिखित में से कितने स्वर है जिनके ठीक पहले प्रतीक है? स्वर के ठीक पहले प्रतीक होना चाहिए और सभी व्यंजन को उसके अगले अक्षर से बदल दिया जाए। तो प्रतीक देख ले, तो प्रतीक के ठीक बाद स्वर होना चाहिए। तो प्रतीक के ठीक बाद स्वर नहीं है, प्रतीक के ठीक बाद स्वर नहीं है, प्रतीक के ठीक बाद स्वर। जी के को आगे बदलेंगे एच, तो प्रतीक के ठीक बाद स्वर नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, इसमें डब्लू को एक्स नहीं आएगा। प्रतीक से ठीक पहले स्वर, बाद में, सॉरी, प्रतीक के ठीक बाद स्वर नहीं आ रहा है, प्रतीक के ठीक बाद स्वर नहीं आ रहा, प्रतीक के ठीक बाद स्वर नहीं आ रहा है, तो नहीं आएगा, इसमें नन आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट, हाउ मेनी पेयर्स, संख्या में ऐसे कितने जोड़े मौजूद हैं जिनके बीच में उतने ही अंक हैं जितनी की सीरीज में आगे और पीछे दोनों ओर से। तो ये वाला ब्रैकेट वाला पढ़ लिया करो। अगर ब्रैकेट में नहीं दिया हुआ तो आगे भी काउंट कर सकते हैं, पीछे भी काउंट कर सकते हैं, तो ये वाला देख लिया करो। कभी कभी ना IBPS PO प्री में ऐसा आता है केवल आगे से काउंट करना है, लेकिन जल्दी में आप लोग आगे और पीछे दोनों से काउंट कर देते हो। तो ये क्वेश्चन आप देख लेना, आगे और पीछे दोनों बोला हुआ है या नहीं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 4 5 6 ये भी हो जाएगा, और 3 4 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 4 5 6 नहीं होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, एग्जामिन सबके पहले, चौथे और पांचवें और छठे अक्षरों का उपयोग करके कोई 4 अक्षरों का अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। अगर कोई नए शब्द का बाएं छोर से आखिरी शब्द क्या होगा अपन को बताना है। अगर एक शब्द बनता है, एक वर्ड एक मीनिंग बनता है, तो आपको बाएं छोर से आखिरी बताना है। अगर एक से अधिक बनते हैं तो अपन को एक्स मार्क करना है। ठीक है, अगर कोई भी शब्द नहीं बन रहा है तो अपन को जेड मार्क करना है। ओके, तो पहले ई, चौथा एम, पांचवा आई और छठा एन, इसका क्या बन जाएगा? MINE, माइन। और कोई वर्ड बन रहा है? EM नहीं बन रहा, तो माइन ही बन रहा है, एक ही बन रहा है। और बाएं छोर से आखिरी अक्षर कौन हो जाएगा? ई। इसमें ई आ रहा है? नहीं आ रहा, तो इसका आंसर हो जाएगा ई। ऑप्शन गलत हो गई। ठीक है, ई आंसर आ रहा है। ओके।
नेक्स्ट, ये देखो नया पैटर्न, सभी अक्षरों, इसमें सभी शब्दों में दूसरे अक्षर ले, सभी शब्दों में मतलब दूसरा ये वाला ये वाला ये वाला ले, तो 3 अक्षर वाला अर्थपूर्ण शब्द बनाया जाता है। इन ये वाला ये वाला ये वाला तीनों वर्ड को लेके एक अर्थपूर्ण शब्द बनाया जाता है। तो बताना है एक से अधिक, मतलब एक से एक अर्थपूर्ण शब्द बन रहा है तो उसको काउंट नहीं करना है, एक से अधिक बन रहा है तो उसको काउंट करना है। तो MAI इसका क्या हो जाएगा, एम, ठीक है। और कुछ बन रहा है, नहीं बन रहा, मेरे हिसाब से एम ही बन रहा है, एक ही बन रहा है। NAP नैप, और पेन, और 2 ही बन रहा है, इसमें 2 बन रहे हैं, इसमें 1 बन रहा है, एक वाला काउंट नहीं होगा। TAC इसका क्या बन रहा है, इसका बन रहा है कैट, और एक्ट, और कुछ 2 बन रहे हैं, ठीक है। तो सेकंड एंड थर्ड काउंट होगा, फर्स्ट काउंट नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है, एक से अधिक शब्द बनता है उसी को काउंट करना है, एक वाले को काउंट नहीं करना है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंग्रेजी वर्णमाला में आगे और पीछे दोनों दिशाओं में अक्षरों के जोड़े नहीं रखता है। ये भी न्यू पैटर्न है। जैसे इसमें बोला है, ये अपन को अबाउट, पावर, रिवार्ड, अदर्स और मेक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको बताना है कि आगे और पीछे जोड़े नहीं बनने चाहिए, एक भी जोड़ा नहीं बनना चाहिए, ठीक है। तो ए और बी जोड़ा बन रहा है तो इसका नहीं होगा। PQRST नहीं, MNOP OP बन रहा है तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। RSTUVW नहीं, EFGHI नहीं, WXYZ नहीं, ABCD नहीं, DEFG नहीं, RSTUVW, ABCD नहीं, WX, ये तो इसमें तो नहीं बन रहा है, रुक जाता है देख लेते हैं, इसमें बन रहा है क्या, OPQRST, R और S का पेयर बन रहा है, इसमें भी नहीं होगा। MNOPQ नहीं, ABCD नहीं, EF नहीं, ST नहीं, KJKLM ये पेयर बन रहा है, इसमें भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, C। तो जो भी नए क्वेश्चन आते हैं उसको एक बार जो डायरेक्शन है वो अच्छे से पढ़ लिया करो, समझ में आ जाएगा। बहुत बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन होते हैं ये वाले जो नए पैटर्न के आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये फिर आ गए चाइनीज कोडिंग। मैंने अभी सॉल्व करना बताया था ना, वैसे करो एक बार इसको। P से R यहाँ पर है, और कहाँ है P से R, और कहीं अपन को नहीं दिख रहा है। तो सेल्स कहीं है, नहीं है, R है, R कट हो जाएगा, ग्रेट है, ये रहा, शोल्डर्स ये भी है, तो इसका सेल्स हो जाएगा PR का कोड सेल्स। तो सेल्स इसमें कहाँ है, R स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, शोल्डर्स नहीं होगा, ग्रेट किंग्स नहीं होगा, सेल्स ग्रेट ये हो सकता है, या फिर नन ऑफ दिस भी आ सकता है। एक बार रुक जाते हैं। MR क्या है, एक यहाँ पर है MR और एक MR यहाँ पर है, ठीक है। तो इसका कोड क्या हो जाएगा MR का, ग्रेट और ग्रेट दोनों सेम मिल रहे हैं, ग्रेट भी हो सकता है, R भी हो सकता है ना, दोनों आ रहा है। R इसमें MR देखो, R इसमें भी आ रहा है लेकिन इसमें MR नहीं है, तो R नहीं होगा, इसका कोड ग्रेट होगा, ग्रेट सेल्स ग्रेट, ठीक है। ऐसे कर सकते हो इसको कोड, चाइनीज कोडिंग को, ओके। अगर किसी भी संख्या के सभी अंकों को उसकी संख्या के भीतर घटते क्रम में लगाएं तो निम्नलिखित में से कौन सी सम संख्या बनेगी। अगर ये संख्या जैसे 215 है, इसको घटते क्रम में लगाएंगे 5, 2 और 1, तो लास्ट डिजिट सम संख्या के लिए लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, इवन। अगर लास्ट डिजिट इवन होगी तभी वह सम संख्या बनेगी, अगर इवन नहीं है तो सम संख्या नहीं बनेगी। तो अब देखो यहाँ पर घटते क्रम में लगाए तो लास्ट डिजिट क्या होगी, सबसे छोटी होगी,
इसमें सबसे छोटी कौन सी है? 1 है, ये इवन नहीं बनेगा। इसमें सबसे छोटी कौन सी है? 3 है, ये भी इवन नंबर नहीं बनेगा। इसमें सबसे छोटी 3 है, ये भी नहीं बनेगा। इसमें सबसे छोटी 2 है, ये बन सकता है, और इसमें सबसे छोटी 5 है, नहीं बनेगा। तो इसका 462 हो जाएगा डी। ठीक है, डिजिट वाले क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हो आप। इससे ये देखो मैं छोटी छोटी ट्रिक बता रही हूँ ना, इससे आपका टाइम सेविंग हो जाएगा और पजल में आपको टाइम मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हो आप लोग। ये जो मैं ट्रिक बता रही हूँ आप लोगों को, वो पहले डायरेक्ट एग्जाम में इम्प्लीमेंट मत करना, पहले मॉक में जो आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो मॉक से, जैसे गाइडली का लाइव मॉक आ रहा है एंड स्मार्ट कीड़ा का अड्डा 24/7 का लाइव मॉक आ रहे हैं, उसमें इम्प्लीमेंट करो, फिर देखो मार्क्स कितना आ रहे हैं, उसके बाद में एग्जाम में इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, एक व्यक्ति है, बिंदु P से पश्चिम की ओर चलना शुरू करता है। बिंदु P से पश्चिम की ओर चलना शुरू करता है और 18 मीटर चलता है। ठीक है, फिर उसके बाद में Q पर पहुंचता है, फिर दाएं और मुड़ता है। Q से दाएं कहाँ मुड़ेगा? मैंने अभी जो 16 अगस्त को आपके पास लेक्चर आया है, उसमें मैंने बताया डायरेक्शन डिस्टेंस को कैसे कर सकते हैं। इस वाले डायरेक्शन को अगर भूल गए तो इसको ऐसे कर सकते हैं, नॉर्थ इसको मान लो, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। ठीक है, यहाँ पर नॉर्थ में राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, ऐसे कर सकती हूँ। ठीक है, ये आपको 3 सेकेंड या 4 सेकेंड या 5 सेकेंड में मैक्सिमम ये बन जाएगा, और आपका डायरेक्शन डिस्टेंस एकदम अच्छे से बनेगा, एकदम एक्यूरेट बनेगा। जिसको डायरेक्शन का नॉलेज है वो ये मत लगाओ, लेकिन जिसको डायरेक्शन में कंफ्यूजन होती है कि नॉर्थ जैसे दाएं कैसे मोड़े, बाएं कैसे मोड़े, या फिर राइट लेफ्ट कैसे करे, तो ये मेथड आप लोग देख सकते हो। ठीक है, क्यू से जैसे अब क्यू कौन सी डायरेक्शन में? वेस्ट में। यहाँ पे पहुंच रहा है ना वेस्ट में, वेस्ट से अब कहाँ मोड़ना है? दाएं मोड़ना है। वेस्ट से दाएं मोड़ेंगे तो ऊपर जाएगा, इसको ऊपर लेके, और कहाँ 6 मीटर चलता है और आर पर चलता है। ठीक है, फिर आर पर पहुंचे और जहां से पूर्व मुड़ता है, पूर्व आर से नॉर्थ में पूर्व यहाँ पर ऐसे जाएगा, और कितना मीटर चलता है? 9 मीटर चलता है। ये 18 है तो 9 इसका हाफ हो जाएगा, और एस पर पहुंचता है। ठीक है, फिर बाएं मुड़ता है। अभी ये कौन सी डायरेक्शन है? ईस्ट है। ईस्ट से बाएं मुड़ता है और 60 मीटर चलता है। ईस्ट से बाएं मुड़ेगा और 7 मीटर चलेगा ईस्ट से बाएं, कौन टी पर पहुंच जाता है। फिर जहां से 90 डिग्री दाएं मुड़ता है। अब देखो नॉर्थ में पहुंच गया है, नॉर्थ में 90 डिग्री, 90 डिग्री क्या होता है? सीधा एंगल होता है। ठीक है, तो सीधा यहाँ पर 90 डिग्री मुड़ेगा और 20 मीटर चलता है। अब ये मिटा देती हूँ। बीस मीटर चलता है, ये तो 9 मीटर हो गया यहाँ तक, और फिर यहाँ पर 11 मीटर और हो गया, यू तक पहुंचता है। फिर उसके बाद में क्या कर रहा है? फिर दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। ईस्ट से दाएं मुड़ेगा नीचे की तरफ। ठीक है, तो 7 और 6 कितने हो गए? 13, 2 मीटर और ले लो, और वी तक पहुंचता है। यहाँ पर वी आ गया। अब क्वेश्चन पूछा क्या है? बिंदु वाई से वी के उत्तर में कौन है? बिंदु वाई है। वी के 2 मीटर उत्तर में, 2 मीटर उत्तर में बिंदु वाई है। तो क्यू का वाई के समपेक्ष में, वाई के संबंध में क्यू कौन सी डायरेक्शन में है और कितनी दूरी है ये बतानी है। वाई के डायरेक्शन में, वाई के देखें तो क्यू वेस्ट में है, और कितना दूरी है? 18 और 11 कितने हो जाते हैं? 29। पश्चिम और 29 आ रहा है, पश्चिम और 29 बी। आ गया समझ में? इसको ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट, अब आता है ब्लड रिलेशन। जल्दी से करो इसको। तीन पीढ़ी है एक परिवार की, 9 सदस्य हैं, 3 विवाहित जोड़े हैं। ओके, जी का भाई कौन है? यू है।
जी का भाई है यू। अगर आपको ब्लड रिलेशन बनाना नहीं आ रहा है तो आप ऐसे बना सकते हो, जैसे मेल को मैं ऐसे बनाती हूँ, रिप्रेजेंट करती हूँ, फीमेल को ऐसे, और जब सिबलिंग होते हैं इसको एक लाइन से, और जो हस्बैंड वाइफ होते हैं उसको डबल लाइन से रिप्रेजेंट करती हूँ। ऐसे कर सकती हो। अगर आप लोगों का कोई और मेथड है तो वो मेथड आप यूज लीजिए, अगर कोई मेथड नहीं है तो ये मेथड यूज लीजिए, ये आपका कंफ्यूजन कम करेगा। ठीक है। जी का भाई यू है, और एक्स का चाचा कौन? जो का मतलब क्या होता है? जी। जी कौन है? एक्स का चाचा है। तो एक्स इसका भी हो सकता है, एक्स किसी और का भी हो सकता है, रुक जाते हैं, और चाचा है जी। ओके। यू का बच्चा एक्स नहीं है, यू का बच्चा एक्स नहीं है, वैसे भी नहीं है। एक्स की माँ कौन है? एम है। एक्स की माँ कौन है? एम है। ठीक है, देख लेंगे। और जी की भाभी है, जी की भाभी कौन है? एम है, मतलब यहाँ पर जी का भाई है। अब देखो, एक बार रुक जाते हैं, ये ऐसे भी हो सकता है डायरेक्ट यू का नहीं, यू का नहीं हो सकता क्योंकि यू का बच्चा एक्स नहीं है, तो ये भाई कोई दूसरा ही आएगा। ठीक है। टी की बहू कौन है? एस है। टी की बहू कौन है? टी का बेटा है, उसकी बहू है एस। ठीक है। और उस जो का मतलब टी है, जो उस व्यक्ति की सांस है जो एल का जीवन साथी है। एल का जीवन साथी, एल का जीवन साथी की सांस कौन है? टी है। ठीक है। एस और एम का कोई भाई बहन नहीं है, एम का तो भाई बहन नहीं है, एस का भी कोई भाई बहन नहीं है। ठीक है। वी उस व्यक्ति का बेटा है जो एम का जीजा है। एम का जीजा यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। वी उस व्यक्ति का बेटा है, देख लेंगे, ये इसका भी हो सकता है, इसका भी हो सकता है। जी परिवार का अविवाहित व्यक्ति है, तो जी का तो नहीं होगा, यू का हो सकता है, या किसी और का भी हो सकता है, देख लेंगे। एस का ससुर कौन है? आई है। एस का ससुर हो जाएगा आई। ठीक है। और टी का पति है, और आई का मतलब क्या होता है? और किसको रिप्रेजेंट करता है? फर्स्ट पर्सन को। तो टी का पति कौन है? आई है, वैसे भी टी का पति आई ही आ रहा है, जो वी के दादी के पिता है। जो मतलब टी है जो वी के दादी के पिता। यहाँ पर तो 3 पीढ़ियां बोल रखा है ना इन्होंने, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है। वी के दादी के पिता, इसको एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं। वी के पैटर्नल ग्रैंड मदर, पापा की तरह से ग्रैंड मदर है, उसका है टी का रिलेशन। ठीक है। ओके, तो हिंदी रॉन्ग हो ही जाती है कैसे भी करके। वी के पैटर्नल दादी कौन है? टी है। वी का पैटर्नल, अब वी यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, और अब देखो वी का पैटर्नल पापा की तरफ से, एस का कोई भाई बहन नहीं है, तो एल फिर यहाँ पर ही आएगा। ठीक है। और एस यहाँ पर आ जाएगा, और वी यहाँ पर यहाँ पर आ जाएगा वी। ठीक है, क्योंकि इन दोनों की तो शादी नहीं हुई है, और एक्स यहाँ पर भी तो आ सकता है वी। एक बार वी का रुक जाते हैं, वी का रोक देते हैं, और टी यहाँ पर आ जाएगा, और आई यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। अब देखो वी यहाँ पर नहीं आ सकता, एम का जीजा है, तो वी यहाँ पर ही आएगा मोस्ट प्रोबेबली। फिर देख लेते हैं क्या कहाँ आ रहा है। एक्स और वी विपरीत लिंग है। एक्स और वी क्या है? बेटा है, तो एक्स कौन हो जाएगी? बेटी। तो पूछा क्या है? जी का भतीजा और भतीजी कौन है? जी का भतीजा और भतीजी दोनों ही पूछा है। ओके, जी का भतीजा हो जाएगा वी, अगर भतीजी पूछती है तो एक्स हो जाएगा। ठीक है। वी और एक्स दोनों ही आ रहा है क्या ऑप्शन में? देखते हैं इसमें। नेफ्यू कौन है? जी का नेफ्यू हो जाएगा डी, वी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, फिर वापस से ब्लड रिलेशन आ गया, जल्दी से करो।
जितने भी पैटर्न है ना नॉन पजल के वो मैं सारा लेके आ गई हूँ। अब नेक्स्ट होगा आपका पजल का सेशन होगा, उसमें सारी जो भी पजल आती है प्री में वो मैं सारी लेके आ जाऊंगी, इजी टू मॉडरेट और हाई लेवल तक, ठीक है। टी का पिता कौन है? वी है। टी का पिता है वी, पी सॉरी, टी का पिता है पी, और टी कौन है? एम की पति और पत्नी है। एम की पति और पत्नी देख लेंगे कौन है। एम की बेटी कौन है? जी है। और एस का पोता और पोती के है। एस का पोता और पोती कौन है? के है, ठीक है, देख लेंगे। वी की माता कौन है? एस है। वी की माता कौन है? एस है। अब वी इसका भी हो सकता है, किसी और का भी हो सकता है, एक बार रुक जाते हैं। जो एम के जेठ जमाई है कौन है? जो का मतलब कौन है? वी। वी एम के जेठ जमाई है, ठीक है। और वी की माता कौन है? एस है। और वी यहाँ के यहाँ पर भी आ सकता है, के यहाँ पर भी आ सकता है, देख लेंगे। एस की कोई बेटी नहीं है। एस की कोई बेटी नहीं है तो ये बेटा हो गया, ये डॉटर इन लो हो गई। पी का कोई पोता नहीं है। पी का कोई पोता नहीं है तो ये पोती हो गई, ठीक है। पी से टी, पी से टी क्या रिलेशन है? बेटा। डी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, छात्र हैं। ऑर्डर रैंकिंग जल्दी से करो इसको भी। छह व्यक्ति हैं, ए बी सी डी एफ, अलग अलग अंक प्राप्त करते हैं जो 5 से विभाज्य है। सभी के अंक 5 से विभाज्य है, ठीक है। ई ने केवल ए से अधिक अंक प्राप्त किए, तो बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6। ई ने केवल ए से अधिक किए, बाकी सभी से कम किए, तो ई ने केवल ए से अधिक किए, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। सी और डी के बीच में 2 है, ओके, 2% है, और सी से कम अंक प्राप्त करते हैं, सी से कम अंक प्राप्त करते हैं, तो सी और डी के बीच में 2% है, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। सी और बी के बीच में केवल एक व्यक्ति है सी और बी के बीच में, ओके। ई से 10 अधिक कौन है? बी है। ई अगर एक्स है तो एक्स से 10 अधिक कौन हो जाएगा? बी, ओके। और सी और डी के अंतर, सी और डी का अंतर ए और डी के अंतर का दुगुना है। ए और डी के अंतर का, यहाँ पर x है तो यहाँ पर हो जाएगा 2x, ठीक है। ए के अंक कितना है? 65 है। ए का अंक 65 है, तो यहाँ पर अपन एक बार 70 लेके देख लेते हैं, 70 से हो रहा है क्या? 70 यहाँ पर हो जाएंगे 75, यहाँ पर हो जाएंगे 80, इन दोनों के बीच में 10 का अंतर है, यहाँ पर हो जाएंगे 85, ठीक है, यहाँ पर हो जाएंगे 90। अब देखो ए और डी के बीच में कितने का अंतर है? ए और डी के बीच में 65, 65 और 75 के बीच में कितना है? 10 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर कितना होगा? 20 का डिफरेंस। 20 के डिफरेंस के लिए अपन को क्या, डी 75 है, तो यहाँ पर 20 का डिफरेंस के लिए यहाँ पर 95 कर दो, 95, तो यहाँ का हो गया 20 का डिफरेंस हो गया, ठीक है। और अधिकतम अंक 100 है, मतलब 95 आ सकते हैं किसी व्यक्ति के नंबर, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक अंक प्राप्त करता है और वह नंबर कौन क्या है? तो सी सबसे अधिक अंक प्राप्त करता है और उसका मार्क्स कितने आ रहे? 95। सी सबसे अधिक और मार्क्स आ रहे 95। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी है ऑर्डर रैंकिंग। 6 व्यक्ति हैं, अलग अलग चॉकलेट हैं, 35 से अधिक किसी के पास नहीं है, जल्दी से बनाओ।
एस से ठीक कम, एस से ठीक कम कौन है? एल है। ये दोनों साथ में ही आएंगे, ठीक है। कम से कम 3 बच्चों के पास एल से कम चॉकलेट है। एल से कम चॉकलेट कम से कम 3 बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 6। एल से कम 3 तो होने चाहिए। एल यहाँ पर आ सकता है, एस यहाँ पर आ सकता है। अगर अपन एल को यहाँ पर बैठा है तो एस यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। ये 2 पॉसिबिलिटी बन रही है। एल और पी के बीच में केवल एक है चॉकलेट है। एल और पी के बीच में केवल एक है, एल और पी के बीच में केवल एक है, ठीक है। पॉसिबिलिटी आती है बना के चलो, जिसे दूसरे सबसे कम चॉकलेट मिली है उसके पास 8 है, दूसरे सबसे कम के पास में 8 है, ठीक है। क्यू के पास दूसरे सबसे कम चॉकलेट वाले से 7 ज्यादा है। क्यू के पास दूसरे सबसे कम वाले चॉकलेट से 7 जाता है। 8 + 7 कितना हो जाएगा? क्यू के पास हो जाएगा 15, ठीक है। और एन के पास टी से ज्यादा है। टी से ज्यादा कौन है? एन है, ठीक है। देख लेंगे। क्यू के पास एस से दुगुने है, एस से दुगुने। एस के पास क्या है? क्यू के दुगुने। क्यू के दुगुने एस के पास 30 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्यू आ सकता है, क्यू यहाँ पर नहीं आ सकता, फर्स्ट पर नहीं आ सकता क्योंकि क्यू के पास कितने? 15 है, तो क्यू यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 15, यहाँ पर आ जाएगा क्यू 15, ठीक है। और एस के पास हो जाएंगे 30, एस के पास हो जाएंगे 30। ऊपर वाले का मैं ऐसे लिख रही हूँ, ठीक है, और नीचे वाले का नीचे साथ में लिख रही हूँ। एन के पास प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होते हैं बताया ना आपको? जो अपनी टेबल में डिवाइड हो, 1 की टेबल में डिवाइड हो उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। बाकी किसी अदर्स की टेबल में डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2 3 5 से स्टार्ट होता है, ठीक है। देख लेंगे प्राइम नंबर इसमें क्या है। ये कौन है? एन है। एन के पास क्या है? प्राइम नंबर है। और टी से अधिक कौन है? एन है। टी से अधिक कौन है? एन यहाँ पर आ जाएगा। टी से अधिक कौन है? एन यहाँ पर आ जाएगा। एन के पास प्राइम नंबर है, देख लीजिए। एन और एल के जोड़ 51 है। एन और एल का जोड़ कितना है? 51। एन प्लस एल बराबर 51। और एल और टी का जोड़ है एल प्लस टी बराबर कितना है? 25, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कैंसिल आउट कर दो, टी से टी कट गया, एन माइनस टी बराबर कितना हो जाएंगे? 26। अब देखो इसका क्या कर सकते हैं? एन माइनस टी आ रहा है 26। अब अगर एस के पास 30 है, ठीक है, तो एन को अपन क्या रख सकते हैं? 35 से ज्यादा नहीं होने चाहिए और 30 से ज्यादा होने चाहिए। इसमें कौन कौन से प्राइम नंबर आता है? 31 आता है, 32 33 34, 31 ही है बस। 31 अगर यहाँ पर बैठाएंगे तो अपन 5 लेस करेंगे तो 26 आ जाएगा, ठीक है। तो 5 यहाँ पर आ सकता है, हाँ ये तो पॉसिबिलिटी आ रही है। 31 यहाँ पर लिख दो और 5 यहाँ पर लिख दो। और एल और टी के बाद एल और टी के बीच में कितना है? एल प्लस टी का है जोड़ कितना है? 25। 25 में से 5 गए, यहाँ पर आ जाएगा 20। तो ये तो बन रहा है, इसका क्यों नहीं बना ये देख लेते हैं। एन के पास देखो, एन के पास अपन अगर 15 से कम करते हैं, 15 से कम ही होगा है ना, तो 15 से कम करते हैं तो 15 यहाँ पर 15 से कम करेंगे तो ये वाला सेटिस्फाइड नहीं होगा। एन और टी वाला 15 यहाँ पर कर देंगे तो माइनस में जाएगा, तो ये वाला वैसे भी नहीं होगा। तो फर्स्ट ये हो रहा है। अब पूछा क्या है? एन टी और एस के पास में कितने हैं? एन के पास 31 है, टी के पास कितने हैं? 5 है, और एस के पास कितने हैं? 30। तो कितने हो गए टोटल? 66 बी आ जाएगा इसका आंसर। क्लियर? नेक्स्ट, अब आ गया स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। स्टेटमेंट जैसे फर्स्ट ट्रू, सेकंड ट्रू, ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं जब पेपर हार्ड आता है, ठीक है। तो मैं वो भी लेके आ गई हूँ। स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड। अगर स्टेटमेंट, अब पूछा क्या है इन्होंने, मंजिल 5 पर कौन रहता है? अगर स्टेटमेंट फर्स्ट से मंजिल 5 का आ जाता है आंसर तो स्टेटमेंट फर्स्ट सफिशिएंट है।
पॉसिबिलिटी नहीं आनी चाहिए। मंजिल 5 पर कौन आ रहा है, दोनों पॉसिबिलिटी से भी एक व्यक्ति का नाम आ रहा है तो स्टेटमेंट फर्स्ट सफिशिएंट है। अगर सेकंड से आ रहा है, पॉसिबिलिटी चाहे कितनी भी बनो, बट मंजिल 5 पर एक ही व्यक्ति आ रहा है पॉसिबिलिटी में। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, मैं बता देती हूँ स्टेटमेंट का। मेरे पास डाउट आया था कि मैं इसमें कंफ्यूजन होता है तो मैं बता रही हूँ, ठीक है। जैसे स्टेटमेंट फर्स्ट का पॉसिबिलिटी जैसे 5 और 4, यहाँ पर आ रहा है W ले लो, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक फर्स्ट पॉसिबिलिटी में W यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर भी W आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कितना, यहाँ पर T आ रहा है, यहाँ पर ऐसा है। ये मैटर नहीं करता कि यहाँ पर T और ऐसा, यहाँ पर सेम आ रहा है ना, तो इसको बोलते हैं स्टेटमेंट फर्स्ट है, सफिशिएंट है। पॉसिबिलिटी आ रही है लेकिन आ रहा है, सेम आंसर आ रहा है, ओके। और सेकंड में भी पॉसिबिलिटी बहुत सारी बन रही है, लेकिन आंसर मंजिल 5 पर एक ही आंसर आ रहा है, वो है W, तो ये भी सेकंड सफिशिएंट है। अब देखो यहाँ पर W आ रहा है, यहाँ पर S आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर फिर स्टेटमेंट फर्स्ट के अकॉर्डिंग ये आंसर है W और S अपन को नहीं डिफाइन है तो आंसर नहीं आएगा स्टेटमेंट फर्स्ट से। अगर सेकंड लेते हैं, सेकंड यहाँ पर आ रहा है W और यहाँ पर आ रहा है T मंजिल 5 पर, ठीक है, तो स्टेटमेंट सेकंड से भी आंसर नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पर W आ रहा है, यहाँ पर T आ रहा है, पॉसिबिलिटी आ रही है। फिर अपन इन दोनों को मैच करेंगे, मिक्स करेंगे, तो यहाँ पर भी W आ रहा है, यहाँ पर भी W आ रहा है, ये पॉसिबिलिटी कैंसिल हो जाएगी, तो इसका आंसर आ जाएगा बोथ से, ठीक है। अब देखो आइदर और क्या होता है, आइदर और यही होता है, जैसे यहाँ पर W से आंसर आ रहा है, स्टेटमेंट फर्स्ट सफिशिएंट है, यहाँ पर W आ रहा है, स्टेटमेंट सेकंड भी सफिशिएंट है, यहाँ पर भी W आ रहा है, तो फिर क्या आएगा, आइदर और। क्लियर, ये कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पर W आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर W नहीं आ रहा है, यहाँ पर T आ रहा है, लेकिन सफिशिएंट है तो भी आइदर और आ सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पर W आ रहा है तो यहाँ पर भी W आना चाहिए। स्टेटमेंट सेकंड में भी T आ सकता है, लेकिन सफिशिएंट आ रहा है, पॉसिबिलिटी नहीं आ रही है, तो आंसर हो सकता है। फिर भी नहीं समझ में आया तो मैं जब बेसिक लेके आऊंगी ना इसके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के, तब मैं और अच्छे से समझा दूंगी, ओके। ये क्वेश्चन करेंगे ना तब और अच्छे से और ज्यादा समझ में आ जाएगा मैं कैसे समझाना चाह रही हूँ। सबसे नीचे मंजिल पर 1 है और सबसे ऊपर मंजिल पर 8 है। आ रहा है समझ में? अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कि मेरे को समझ में नहीं आया, तो आप और बेसिक से ज्यादा समझाओ, ओके। W से 3 मंजिल ऊपर कौन रहता है, S। पहले स्टेटमेंट से देखते हैं। W क्या पूछा, क्या इन्होंने, मंजिल 5 पर कौन रहता है, जो मंजिल 5 पर रहता है उसका आंसर बताना अपन को, बाकी कोई कहीं पर रहे ये मैटर नहीं करता। W से 3 मंजिल ऊपर S है, W से 3 मंजिल नीचे कौन है, Z है, Y तीसरी मंजिल पर रहता है, Y तीसरी मंजिल पर रहता है, और V है जो U के ठीक ऊपर रहता है, ओके, और X के ऊपर कौन है, T है, X के ऊपर T है। अब देखो Z पहली पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग Z को यहाँ पर बैठाते हैं, Z के 2 मंजिल ऊपर W, W से 2 मंजिल ऊपर S, और U के ठीक ऊपर कौन है, V, और X के ऊपर कौन है, T। ये तो बन गई। सेकंड और पॉसिबिलिटी बनाते हैं Y Z यहाँ पर आ जाएगा 1 2 W 1 2 S, ठीक है, और U के ठीक ऊपर कौन है, V है, और X के ऊपर कौन है, T है। अब देखो इसमें क्या आ रहा है, 2 ही पॉसिबिलिटी बन रही है और तीसरी पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है, लेकिन इसमें क्या आ रहा है, आंसर दोनों डिफरेंट आ रहे हैं। यहाँ पर U आ रहा है, यहाँ पर W आ रहा है, अपन को नहीं पता चल रहा कौन बैठा है, तो इसके फर्स्ट स्टेटमेंट से आंसर नहीं आएगा, ठीक है। ये मैं समझाना चाह रही थी आपको। अब सेकंड फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये है, सेकंड से देखते हैं। सेकंड है V से 2 मंजिल ऊपर कौन है, T है, V से 2 मंजिल ऊपर कौन है, T है, और V और Y के बीच में 2 है, V और Y के बीच में कौन है, 2 है, ओके। जो चौथी मंजिल से नीचे रहता है, Y कौन है, चौथी मंजिल से नीचे रहता है, यहाँ पर Y आ सकता है, एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर Y आ सकता है, और एक पॉसिबिलिटी और है Y यहाँ पर आ सकता है, ठीक है।
v और y के बीच में कितने दो हैं, एक दो v आ सकता है यहाँ पर, एक दो v यहाँ पर आ सकता है, एक दो v यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, v से दो मंजिल ऊपर t है, v से दो मंजिल ऊपर t है, v से दो मंजिल ऊपर t है। जब भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो पॉसिबिलिटी बनाया करो। अगर इस एक से आंसर आ रहा है तो दूसरी पॉसिबिलिटी भी बनानी मैंडेटरी है, जरूरी है। अगर नहीं बनाओगे तो क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है। पजल में अगर आपका आंसर आ रहा है, एक पॉसिबिलिटी बना ली, अपना आंसर आ रहा है, तो आप मूव ऑन कर सकते हो क्वेश्चन पर, लेकिन इसमें नहीं मूव ऑन कर सकते आप। ठीक है, y और u के बीच में एक है, y और u के बीच में एक है, यहाँ पर y और u आ जाएगा, यहाँ पर y और u, यहाँ पर y और दोनों जगह आ सकता है, रुक सकते हैं। u है जो पहली मंजिल पर नहीं रहता है, u जो पहली मंजिल पर नहीं रहता तो यहाँ पर आ जाएगा u। और z के ठीक ऊपर कौन है, x है, z के ठीक ऊपर x है, यहाँ पर z के ठीक ऊपर x नहीं आ रही, पॉसिबिलिटी कैंसल, z के ठीक ऊपर x है। ठीक है, s के नीचे कौन है, w है, s के नीचे कौन है, w है, s के नीचे कौन है, w है। अब देखो इसमें भी दो दो पॉसिबिलिटी आ रही है, यहाँ पर भी u और s आ रहा है, आ रही है पॉसिबिलिटी सेकंड। अब सेकंड से भी नहीं है, आइदर और वैसे भी नहीं होगा। अब देख लेते हैं अपन इन दोनों को मैच करके एक आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। यहाँ पर u है, यहाँ पर u है, और इन दोनों को अगर मैच करते हैं तो u आंसर आ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, बोथ। ये चीज मैं समझाने का ट्राई कर रही थी आपको, अब आ गई समझ में, ऐसे कर सकते हैं अपन। नेक्स्ट, 6 व्यक्ति है, अलग अलग ऊंचाई है, ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, जल्दी से करो। जे के एल एम एन ओ ऊंचाई अलग अलग है, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम है। उनके बीच में चौथा सबसे छोटा व्यक्ति कौन है ये बताना है। 1 2 3 4, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 3 पर कौन आ रहा है ये बताना है अपन को। ठीक है, जे से 2 व्यक्ति लंबे हैं, जे से 2 व्यक्ति लंबे हैं, केवल जे यहाँ पर आ जाएगा। एल सबसे लंबा नहीं है, एल सबसे लंबा नहीं है, कैंसिल कर दो। एन या एल में से कोई भी जे से छोटा नहीं है, जे से छोटा नहीं है, जे से बड़ा ही होगा, तो एल यहाँ पर नहीं आ सकता, एल यहाँ पर आ जाएगा, एन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, के से छोटा कौन है, एम है, लेकिन सबसे छोटा नहीं है। एम कौन है, सबसे छोटा नहीं है, के से छोटा एम है, तो इसका फर्स्ट है तो आंसर आ रहा है, एक ही बन रहा है। और 3 पर कौन आ रहा है, जे, फर्स्ट है तो आंसर आ गया। सेकंड देखते हैं, एम से लंबा कौन है, जे है, एम से लंबा कौन है, जे है। के से छोटा एल नहीं है, के से छोटा नहीं है, के से बड़ा ही है एल। के से बड़ा कौन है, एल है। ठीक है, ओ से छोटा एन नहीं है, ओ से बड़ा ही है एल। अब देखो इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटी आ सकती है, एन को यहाँ पर भी बैठा सकता है, एल यहाँ पर भी बैठ सकता है, जी यहाँ पर, इन तीनों में से कहीं पर भी बैठ सकता है, नहीं पता अपन को, तो इससे आंसर नहीं आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ट्रू। क्लियर, नेक्स्ट चलते हैं। ये भी स्टेटमेंट बेस है, जल्दी से करो। बॉक्स है, इसमें 7 बॉक्स है, जल्दी करो। वीडियो को पॉज करके पहले अपने आप सॉल्व करना, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना। इनमें से कौन सा ऊपर से तीसरे स्थान पर है, ऊपर से तीसरे स्थान पर कौन है ये बताना है अपन को बस। पीला और सिल्वर के बीच में केवल एक है, पीला और सिल्वर के बीच में केवल एक है। एक और पॉसिबिलिटी बनाते हैं, पीला और सिल्वर के बीच में एक है। ठीक है, नीले और सिल्वर के बीच में 3 है, नीला और सिल्वर के बीच में 3 है, नीला और सिल्वर के बीच में 3 है। अब देखो यहाँ पर भी ऐसे भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, एक बार रुक जाते हैं, आगे देख लेते हैं। नीला और सिल्वर के बीच में 3 है, देख लेंगे। और नीला जो है सिल्वर के ऊपर रखा गया है, चलो सही बना है,
सिल्वर के ऊपर कौन है? नीला है। सिल्वर के ऊपर कौन है? 3 नीला है। ठीक है। हरा बॉक्स है जो नीले के ठीक नीचे है। नीले के ठीक नीचे कौन है? हरा है। नीले के ठीक नीचे कौन है? हरा है। तो पूछा क्या? ऊपर से तीसरा, 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर से तीसरा इसमें नहीं बता रहा है, इसमें भी नहीं बता पा रहे हैं, तो फर्स्ट से आंसर नहीं आएगा। अब सेकंड देख लेते हैं। नीला बॉक्स के ऊपर के नीले बॉक्स के ऊपर केवल लाल बॉक्स रखा गया है। जब फिक्स इंफॉर्मेशन हो तब अपन क्या करेंगे? बना लो। 7 बॉक्स है ना। नीले बॉक्स के ऊपर केवल लाल बॉक्स है। नीले बॉक्स के ऊपर केवल लाल बॉक्स है। नीला यहाँ पर आ जाएगा, लाल बाकी सब नीचे है। ठीक है। नारंगी बॉक्स के नीचे कोई बॉक्स नहीं है, तो नारंगी यहाँ पर आ जाएगा। और बस इतना ही है। तो इससे भी आंसर, अपन का सेकंड से भी आंसर नहीं आ रहा है, तो अब क्या करेंगे? अपन इसको मैच करते हैं, दोनों को वो से करने की ट्राई करते हैं। नीला, हरा, और फिर 2 छोड़ के सिल्वर। नीला, हरा, 1 2 सिल्वर, और फिर पीला नहीं आएगा, इससे तो आंसर नहीं आ रहा है। अब इससे देखते हैं, नीला, हरा और पीला और सिल्वर, इससे आंसर आ रहा है क्या? ऊपर से थर्ड नंबर पर कौन है? हरा, तो बोथ से इसका आंसर आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ। आ गया समझ में? नेक्स्ट, बस इतना ही। जितने क्वेश्चन होते थे मैंने सारे करवा दिए हैं आपको, जो नॉन पजल बेस्ड थे। अब कल का सेशन आएगा पजल का। पजल आपकी कौन कौन सी वीक है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, वो ही मैं पजल लेके आऊंगी। ठीक है। बाकी मैं पहले वो पजल करवाऊंगी जो आपकी वीक है, देन फिर जो अदर्स पजल भी होती है वो मैं सारा कराऊंगी, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट है और पजल दोनों का मिक्सअप लेके आऊंगी। ओके। तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपका कौन सी पजल वीक है, उसके अकॉर्डिंग मैं वो पजल के क्वेश्चन ज्यादा लेके आऊंगी, और जो आपकी वीक नहीं है, आपका स्टैंड पॉइंट है, उसकी मैं एक एक ही क्वेश्चन लेके आऊंगी, ताकि आपका पूरा फुल 1 शॉट रिवीजन हो जाए। मैंने नॉन पजल का 1 शॉट रिवीजन करवा दिया है मेरी तरफ से। अगर आपको कोई टॉपिक लग रहा है कि मेरे को कोई टॉपिक नहीं आ रहा है, तो वो आप मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं उसका 1 शॉट लेके आ जाऊंगी। जैसे आप लोगों का ब्लड रिलेशन वीक है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ मेरा ब्लड रिलेशन वीक है, तो उसका मैं 1 शॉट लेके आ जाऊंगी। आपको प्रैक्टिस में करवा दूंगी, आप मेरे को बस बताओ क्या करवाना है। ठीक है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। अगर आप कमेंट सेक्शन में नहीं बताना चाहते तो टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाए। टेलीग्राम चैनल में बता देना कि मेरा टॉपिक ये वीक है, प्लीज मैम आप मुझे ये करवा दो, मैं करवा दूंगी। ठीक है। क्लास पीडीएफ और सब मैंने बताई दिए, इसमें ज्वाइन हो जाना। प्रो बैंकर्स इनसाइड 1 से चैनल है, ऐसा दिखता है। ठीक है। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग और कीप हार्ड वर्किंग। आप लोगों का अब IBPS PO प्री का आ गया है, एडमिट कार्ड भी आउट हो गया है, और जल्द ही आपका एग्जाम है। आप मेरे को बताओ कब है आप लोगों का एग्जाम। ठीक है। और कोई डाउट हो तो वो भी मेरे को बता देना। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय।